आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। केंद्र सरकार ने देश भर के 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की। प्रदेश के सागर और सतना भी इसमें शामिल। इंदौर के एमवाय अस्पताल में कल एक साथ 9 मरीजों की मौत की खबर पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रवेश कर लिया है। रफ्तार धीमी होने की वजह से पूरे राज्य में इसके आने में कुछ समय लगेगा। अब समाचार विस्तार से। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर श्री कोविंद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के घटक दलों के नेता एवं कुछ विपक्षी दलों के नेता भी उपस्थित थे। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 17 जुलाई को होगा और मतगणना 20 जुलाई को की जाएगी। रायसेन जिला मुख्यालय पर प्याज की खरीदी नहीं होने से नाराज किसानों ने आज चक्का जाम कर दिया। कृषि उपज मंडी में प्याज बेचने आए किसानों ने उसकी खरीदी नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग 86 पर दोपहर लगभग 3 बजे जाम लगा दिया। मंडी के सामने भोपाल सागर मार्ग पर चक्का जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। वहीं नरसिंहपुर जिले में आज दलहन खरीदी केंद्र में अव्यवस्था से आक्रोशित किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। तेंदुखेड़ा खरीदी केंद्र में दलहन विक्रय के लिए पहुंचे किसानों ने यहां लापरवाही का आरोप लगाते हुए NH 12 पर एकत्रित होकर चक्का जाम कर दिया। राजमार्ग जाम की सूचना मिलते ही प्रशासन का अमला स्थिति को शांत करने के लिए पहुंचा और किसानों से बात करके व्यवस्थित तरीके से तुलाई शुरू कराई, जिसके बाद चक्का जाम की स्थिति खत्म हो सकी। कांग्रेस के कई आला नेता आज नरसिंहपुर में 2 दिन पहले आत्महत्या करने वाले किसान के घर पहुंचे। किसान के कर्ज में डूबे होने की बात सामने आई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ और सुरेश पचौरी एवं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा आज छिंदवाड़ा से सड़क मार्ग से होते हुए धमना पहुंचे। यहां उन्होंने मृत किसान के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। केंद्र सरकार ने देश भर के 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की आज घोषणा की। प्रदेश के सागर और सतना को भी इसमें जगह मिली है। प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार का आभार माना है। श्री सिंह ने कहा है कि देश में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी में सागर को सम्मिलित किए जाने से न सिर्फ सागर बल्कि बुंदेलखंड का मान बढ़ा है। वहीं सांसद गणेश सिंह ने सतना जिले को स्मार्ट सिटी में शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को बधाई दी है। केंद्र सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में पासपोर्ट सेवा दिवस और पासपोर्ट अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 8 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक के आवेदकों की पासपोर्ट फीस में 10% की कमी करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश पासपोर्ट कानून का 50वां वर्ष मना रहा है और ये अवसर है जब हम अब तक की उपलब्धियों और खामियों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिक को पासपोर्ट जारी करने की कोशिश की जा रही है और अनाथालय में रहने वाले बच्चों को भी पासपोर्ट दिए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट 2017 के नतीजे घोषित कर दिए। इस परीक्षा में 11,38,890 छात्र बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 33वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करने को कहा है। इसके अलावा लोग अपने विचार और सुझाव MyGov के ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इंदौर के महाराजा यशवंतराव एमवाय अस्पताल में एक साथ 9 मरीजों की मौत की खबर पर संज्ञान लेते हुए इंदौर के संभागायुक्त और अस्पताल के डीन से रिपोर्ट तलब की है। आयोग द्वारा एमवाय अस्पताल में कल हुई घटना पर कुछ बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें पूछा गया है कि कुल कितनी मौतें हुई हैं, क्या सभी की मृत्यु एक ही समय में हुई और हरेक की मृत्यु का कारण क्या है। ऑक्सीजन को लेकर उठ रहे सवालों पर पूछा गया है कि उसकी सप्लाई लगातार हो रही थी या नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई का क्या तरीका है और उसमें व्यवधान किन कारणों से आया था। भारत सरकार द्वारा वयोश्रेष्ठ सम्मान के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस सम्मान में उन व्यक्ति, संस्था और शासकीय कार्यालयों को प्रदान किए जाना है जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, वयोवृद्धों के लिए सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए काम किया हो। इस सम्मान में प्रशस्ति पत्र और चिन्ह के अलावा 10 लाख रुपए तक का सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय निःशक्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जिले में अध्ययनरत निःशक्त छात्र छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही तिथियों का निर्धारण भी किया गया है। निःशक्त छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराने के लिए निर्धारित की गई तिथियों के अंतर्गत प्री मैट्रिक के लिए 30 सितंबर, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास के लिए 31 अक्टूबर निश्चित की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में तहसीलदार, नायब तहसीलदार के कैडर रिव्यू का प्रस्ताव स्वीकार कर जल्द इनकी भर्ती की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पटवारी के नए और रिक्त पद भी शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। कैडर रिव्यू में वर्तमान जरूरतों के मद्देनजर तहसीलदार के 249 और नायब तहसीलदार के 947 नए पद प्रस्तावित किए गए हैं। अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। कल बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों के हिस्सों में मानसून ने दस्तक दी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की रफ्तार धीमी होने की वजह से पूरे राज्य में इसके आने में कुछ समय और लगेगा। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान इछावर में 6, खंडवा, सारंगढ़, नेपानगर, नसरुल्लागंज में 4, मंडला, मुल्ताई, नीमच, शाजापुर और आष्टा में 3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। हमारे मंडला संवाददाता ने बताया है कि जिले में मानसून की दस्तक के साथ तेज बारिश हुई। उधर भिंड, खंडवा, रायसेन जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने होशंगाबाद, रीवा, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में सांसद ज्ञान सिंह ने डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए जन सूचना केंद्र का शुभारंभ किया। टीकमगढ़ जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से 30 जून से 2 रुपए किलो प्याज बिकेगी। इसके लिए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। 8 जुलाई को लगने वाली लोक अदालतों में निराकरण होने वाले संपत्ति कर और जल उपभोक्ता प्रभाव के प्रकरणों में छूट प्रदान की जाएगी। ये छूट सिर्फ लोक अदालतों में निराकरण होने वाले प्रकरणों के लिए ही मान्य होगी। शहडोल जिले में रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई कार्य योजना तैयार की जा रही है। रोजगार कार्यालय गुना में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 12 कंपनियों द्वारा करीब 500 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया। खंडवा में नगर निगम परिषद का साधारण सम्मेलन आगामी सूचना तक के लिए आज स्थगित कर दिया गया। और भोपाल में आंख में मिर्ची छोड़कर लूट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूट का माल और हथियार जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। केंद्र सरकार ने देश भर के 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की। प्रदेश के सागर और सतना भी इसमें शामिल। इंदौर के एमवाय अस्पताल में कल एक साथ 9 मरीजों की मौत की खबर पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रवेश कर लिया है। रफ्तार धीमी होने की वजह से पूरे राज्य में इसके आने में कुछ समय और लगेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।